नमस्कार, जय भीम साथियों। दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। साथियों, बहन कुमारी मायावती जी ने आज महाराष्ट्र चुनाव को लेकर, झारखंड चुनाव को लेकर और यूपी में जो रिजल्ट आया है इसको लेकर अपनी बात कही है। इस बीच उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। ईवीएम को लेकर भी उनकी बात रही है, चुनाव आयोग पर भी उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक चौंकाने वाला बयान और दिया है। चंद्रशेखर आजाद जी पर उन्होंने एक ऐसी बात कह दी है जिसको लेकर काफी चर्चा इस समय हो रही है। क्या बात उन्होंने कही है और क्या वाकई जो बात बहन जी ने बोली है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या वो सच में ही चंद्रशेखर आजाद जी के लिए बोली गई है? ये सारी बातें साथियों आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। जैसा आप जानते हैं, कल महाराष्ट्र विधानसभा आम चुनाव का रिजल्ट आया है, झारखंड विधानसभा के आम चुनाव का रिजल्ट आया है और यूपी में जो 9 सीटों का उपचुनाव हुआ उसका रिजल्ट आया है। रिजल्ट बहुजन समाज पार्टी के जो उम्मीद वो कर रहे थे उस उम्मीदों के विपरीत आप कह सकते हैं और काफी निराशाजनक रिजल्ट आप इसको बता सकते हैं, क्योंकि झारखंड और महाराष्ट्र में जो चुनाव परिणाम बहुजन समाज पार्टी ने पिछले विधानसभाओं में पाया है उस रिजल्ट को भी बहुजन समाज पार्टी दोहरा नहीं पाई है, बल्कि आप कह सकते हैं कि उसको भी नहीं बचा पाई है। क्या चुनाव परिणाम रहा है इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद जी को इशारों ही इशारों में बड़ी बातें बोल दी है। उन्होंने जो चुनाव परिणाम आया है इसको लेकर जो जातिवादी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी है, बीजेपी पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, इनको लेकर उन्होंने चंद्रशेखर आजाद जी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि जो ये बाबा साहब के नाम पर, मिशन के नाम पर जातिवादी लोग छोटे छोटे लोगों को पार्टियां बनवा रहे हैं और इनको ये लोग फंड कर रहे हैं। आज तो ये लोग इतने सक्षम हो गए हैं कि ये लोग हेलीकॉप्टर से अपना प्रचार प्रसार करने लगे हैं। आप खुद सुनिए बहन जी ने इशारों ही इशारों में क्या कुछ कहा है। वे पर्दे के पीछे से खासकर दलित समाज में से बिकाऊ व स्वार्थी किस्म के लोगों के जरिए अब इन्होंने अनेकों पार्टियां बनवा दी सन 2007 के बाद से, जिनको चलाने व चुनाव लड़ाने आदि पर पूरा धन इन्हीं पार्टियों का लगता है। तभी ये पार्टियां कई कई दर्जन गाड़ियों को साथ में लेकर चलती हैं और अब तो ये हेलीकॉप्टर व प्लेन से चुनावी दौरा भी करते हैं। ऐसी लोगों में ये आम चर्चा है, जबकि हमारी पार्टी बीएसपी इसके लिए पार्टी के लोगों से बीएसपी सदस्यता आदि के जरिए अपना खर्चा खुद उठाती है। तो सुना आपने किस तरह से बहन जी ने यहाँ पर बिना किसी का नाम लिए, लेकिन आप समझ सकते हैं बहन जी ने ये जो शब्द हैं, ये जो बातें हैं, किन लोगों के लिए कही है और किन पार्टियों के लिए उन्होंने ये बातें अपनी कही है। आप समझदार हैं, बहन जी ने इशारा कर दिया है और उन इशारों को आपको समझना है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि बाबा साहब के नाम पर, मान्यवर साहब के नाम पर और मिशन मूवमेंट के नाम पर कौन लोग इस समय हो हल्ला कर रहे हैं, कौन लोग बहुजन समाज पार्टी के पीछे लगे हुए हैं और कौन लोग खुद को मसीहा साबित करने में लगे हुए हैं। ये सारी बातें आपके सामने हैं साथियों। नाम लेने की आपको जरूरत नहीं है या नाम बताने की आपको जरूरत नहीं है। आप बहन जी ने जो इशारा किया है उसको साफ साफ समझ सकते हैं कि बहन जी किस पार्टी के लोगों के लिए अपनी बातें कह रही है। और वाजिब सवाल बहन जी ने उठाया है कि बहुजन समाज पार्टी जो 40 साल से भी ज्यादा पुरानी पार्टी हो गई है, उसके नेता हेलीकॉप्टर को यूज नहीं कर पाते हैं। जिस धड़ल्ले से ये कल की आई पार्टियां हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करके चुनाव प्रचार कर रही हैं, इनके पास इतनी सारी जो गाड़ियों का काफिला इनके साथ चलता है, ये काफिला कहाँ से आता है, इसका खर्चा कहाँ से आता है और ये जो गाड़ियां महंगी महंगी गाड़ियों में ये लोग घूम रहे हैं, इस गाड़ियों का पैसा कहाँ से आता है, कौन लोग इनको फंड कर रहे हैं। ये बड़े सवाल और जायज सवाल बहन जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उठाए हैं। क्या आप लोग भी बहन जी ने जो सवाल उठाए हैं इनसे इत्तेफाक रखते हैं? अपनी बात साथियों जरूर कमेंट कीजिए और बहन जी ने जो चुनाव परिणाम आया है इसके ऊपर अपनी जो बात बोली है कि 2007 से ही
हमारे ऊपर लगातार प्रेशर है, हमको लगातार टारगेट किया जा रहा है और तमाम राजनीतिक जो पार्टियां हैं हमारे लिए अंदरूनी रणनीति तैयार करती हैं और ये आपस में अंदरूनी रूप से मिली हुई हैं। ये लोग कभी बीजेपी का डर दिखाते हैं, कभी संविधान का डर दिखाते हैं। जब बीजेपी विपक्ष में रहती है तो ये कांग्रेस का डर दिखाते हैं। इसी डर के भीतर जो दलित समाज है, जो बहुजन समाज है, ये घूमता फिरता रहता है और जो असली उसकी पार्टियां हैं, असली जो उनके नेता हैं, उनको वो भूल जाता है या उनके बीच में वो फंस जाता है। तो बहन जी ने जो भी बातें कही हैं साथियों, आपकी उन पर क्या राय है? और इशारों में बहन जी ने जो ये हेलीकॉप्टर से लेकर गाड़ियों के काफिले की बात बहन जी ने जोड़ी है, इसको लेकर आपकी क्या राय है जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते हैं नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।